दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों, जैसा आप लोग देखते हैं ज़्यादातर जो कहानियाँ स्टोरीज़ होती हैं उसके अंदर कई चीज़ों को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आज की जो कहानी है उस कहानी के अंदर कुछ ऐसा सिखाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आम जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वो आपको कहानी सुनकर पता लगेगा। और दोस्तों, उसके अलावा जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एंड उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा सुनें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और आप इसे एंजॉय भी कर सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल रिट्रीव्स अकबर्स रिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः हासिल करना, दोबारा से प्राप्त करना, हासिल करना। कोई ऐसी चीज़ जो खो जाए और दोबारा से हमें वो मिल जाए, तो इस तरह की प्रक्रिया के लिए रिट्रीव का यूज़ किया जाता है। रिट्रीव मतलब पुनः प्राप्त करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है रिट्रीव्स। और अकबर के बाद यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। अकबर रिंग मतलब अकबर की अंगूठी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल रिट्रीव्स अकबर्स रिंग। जो बीरबल हैं वो राजा की अकबर की अंगूठी को दोबारा से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन हॉट समर डे, एम्परर अकबर एंड बीरबल वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है वर राइडिंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया चल रही थी, वहाँ वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर लगाया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। राइड का अर्थ होता है सवारी करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन हॉट समर डे मतलब कि एक गर्मियों के गर्म दिन, एम्परर अकबर मतलब कि सम्राट अकबर, एंड बीरबल और बीरबल, वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस वो अपने घोड़ों पर सवार थे, या कह सकते हैं वो अपने घोड़ों की सवारी कर रहे थे। अकबर फेल्ट थर्स्टी एंड सो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स नियर आ वेल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फील थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट थर्स्टी। और दोस्तों, उसके अलावा आप इस वर्ड को अलग से नोट कर सकते हैं। थर्स्टी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्यासा, और फील थर्स्टी प्यास लगना, सेकंड फॉर्म है फेल्ट थर्स्टी। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर फेल्ट थर्स्टी मतलब अकबर को प्यास लगी, एंड सो और इसलिए ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। दोस्तों, गेट ऑफ का अर्थ होता है उतर जाना, सेकंड फॉर्म है सो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, इसलिए वह अपने घोड़े से उतर गए। नियर आ वेल एक कुएं के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अकबर को प्यास लगी, इसलिए वह अपने घोड़े से उतर गए। एक कुएं के पास वह अपने घोड़े से उतर गए। चलिए आगे देखिए। He rested his hands at the boundary of the well, leaned a little lower and sighed with disappointment as the well was dry। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बड़ा लंबा सेंटेंस है तो मैं इसको छोटा छोटा करके इसे ट्रांसलेट करूँगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। He rested his hands at the boundary of the well। और दोस्तों, बाउंड्री का मतलब होता है जो चार दीवारी होती है उसे बाउंड्री कहा जाता है, जिसे सीमाएं रेखा भी कहते हैं। और रेस्ट का अर्थ मतलब होता है आराम करना, और इसका मतलब रखना भी होता है, और ये सेकंड फॉर्म है रेस्टेड। ही रेस्टेड हिज हैंड्स मतलब उन्होंने अपने हाथों को रख दिया। कहाँ रख दिया? एट द बाउंड्री ऑफ द वेल मतलब कुएं की जो बाउंड्री थी, जो कुएं की जो चार दीवारी थी, बाउंड्री थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथों को रख दिया। लीन्ड आ लिटिल लोअर और वो थोड़ा
नीचे की ओर झुके, लीन मतलब झुकना, सेकंड फॉर्म में लीन अ लिटिल लोअर, थोड़ा नीचे झुके, एंड साइड विद डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों साई का मतलब होता है कोई भी एक गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेना या फिर आह भरना। उन्होंने आह भरी विद डिसअपॉइंटमेंट, और उन्होंने निराशा से मतलब आह भरी सांस ली, एज जैसे कि द वेल वॉज ड्राई, जैसे, और वो रीज़न क्या था कि जो कुआं था वो सूखा था। अकबर वॉज अबाउट टू मूव अवे फ्रॉम द वेल। दोस्तों इस वाक्य में अबाउट टू का प्रयोग किया गया है, वॉज अबाउट टू पूरी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। चलिए, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज अबाउट टू मूव अवे फ्रॉम द वेल। मूव अवे मतलब किसी जगह से दूर होना। जो अकबर थे वो कुएं से हटने वाले थे, वहाँ से वो दूर होने वाले थे, बट एक्सीडेंटली, लेकिन एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनावश, लेकिन दुर्घटनावश ही लूज एंड वन रिंग फ्रॉम हिज फिंगर। उनकी एक उंगली से मतलब उनकी उंगली से उन्होंने एक अपनी अंगूठी खोल दी। लूज़ मतलब होता है किसी चीज़ को ढीला कर देना, खोल देना। उन्होंने अपनी एक उंगली से अपनी एक अंगूठी को खोल दिया, एंड द रिंग फेल इनटू द वेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, और जो अंगूठी थी वो कुएं में गिर गई। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, तो क्या अर्थ हुआ कि जो अंगूठी थी वो कुएं में गिर गई। चलिए आगे देखिए। ओ नो, नहीं। बीरबल, लुक, देखो, माई रिंग हैज़ फॉलन इनसाइड इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें हैज़ का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फॉल मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म में फॉलन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ओ नो, नहीं। बीरबल, लुक, बीरबल देखो, माई रिंग हैज़ फॉलन इनसाइड इट, मतलब मेरी अंगूठी इसके अंदर गिर गई है। सैड अकबर, अकबर ने कहा। बीरबल लुक्ड इनसाइड, बीरबल ने अंदर देखा। बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। एज जैसे कि द वेल वॉज वेरी डीप, जैसे कि जो कुआं था वो बहुत गहरा था। और दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और यदि नेगेटिव हो तो कुड के साथ नोट लगाया जाता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। जैसे कि एज मतलब कि जैसे कि द वेल वॉज वेरी डीप, जो कुआं था वो बहुत गहरा था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो इनसाइड इट एंड कम बैक विद द रिंग। क्या अर्थ हुआ? इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था। टू गो इनसाइड इट मतलब ये संभव नहीं था कि उसके अंदर जाया जाए। एंड कम बैक विद द रिंग, और अंगूठी के साथ वापस आया जाए। अकबर सेड, अकबर ने कहा। बीरबल, आई कैन नॉट पार्ट विद द रिंग एट ऑल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, और उसके अलावा ये वर्ब भी है जिसका अर्थ होता है किस चीज़ से अलग होना, जुदा होना। तो उन्होंने क्या कहा? बीरबल, आई कैन नॉट पार्ट विद द रिंग एट ऑल, मतलब मैं अंगूठी से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता हूँ। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। आई हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ, आई हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ, और मुझे कैसे भी करके इसे वापस प्राप्त करना है। और दोस्तों आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए, चित्र देखने में अच्छा लगता है और साथ में कहानी भी अच्छे से समझ आती है। तो आप यहाँ इस चित्र को भी देख सकते हैं कि अकबर और बीरबल जो हैं वो कहीं जा रहे हैं घोड़े पर सवार होकर, और यहाँ वो कुआं है। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं और हमें आगे कहानी में पता चलेगा कि वो अंगूठी उन्हें दोबारा मिल सकी या फिर नहीं मिल सकी। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि बीरबल हैं और ये अकबर हैं जो और कुएं की तरफ देख रहे हैं जहाँ पर अंगूठी गिरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इट्स माई एंसेस्ट्रल रिंग विच हैज़ बीन पास्ड टू द एम्परर्स ऑफ द किंगडम फॉर मैनी एजेस। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों एंसेस्ट्रल को आप नोट कर सकते हैं, इसका अर्थ होता है पैतृक या कह सकते हैं बपोती या फिर पूर्वजों की, उसे एंसेस्ट्रल कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि इट्स माई एंसेस्ट्रल रिंग, मतलब ये मेरी बाप दादाओं की, कहते हैं मेरी पूर्वजों की अंगूठी है। विच हैज़ बिन पास्ड मतलब जिसे पास किया गया है, जिसको आगे दिया गया है, बढ़ाया गया है।
टू द एम्परर्स ऑफ द किंगडम, मतलब कि किंगडमों के राज्यों के जो सम्राट हैं उनको ये पास की गई है, मतलब ये उनको दी गई है फॉर मैनी एजेस, कई युगों से। तो दोस्तों इसका अर्थ आपको समझ ही आ गया होगा। तो जो अकबर थे उन्होंने बताया कि ये जो अंगूठी है ये मेरी एंसेस्ट्रल रिंग है, मतलब कि पूर्वजों की अंगूठी है, जिन्हें मतलब अलग अलग जो राज्यों के जो मतलब कि राज्यों के जो सम्राट हैं उनको ये मतलब कई युगों से दी जाती रही है। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, माई लॉर्ड मतलब कि मेरे महाराज, आई रिक्वेस्ट यू टू काम डाउन। काम डाउन का अर्थ होता है शांत होना। आई रिक्वेस्ट यू टू काम डाउन मतलब कि मेरे महाराज मैं आपसे अनुरोध करता मतलब मैं आपसे शांत होने का अनुरोध करता हूँ। लेट मी थिंक हाउ आई कैन गेट योर प्रीशियस रिंग बैक। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? लेट का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं किसी काम को होने देना या नहीं होना दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ लेट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लेट मी थिंक मतलब मुझे सोचने दो। हाउ आई कैन गेट योर प्रीशियस रिंग बैक। प्रीशियस मतलब कीमती, मतलब मैं आपकी कीमती अंगूठी को कैसे वापस ला सकता हूँ, मुझे सोचने दो। देन फिर ही आस्क्ड द एम्परर, फिर देन ही आस्क्ड द एम्परर टू वेट फॉर सम टाइम, फिर उन्होंने सम्राट को कुछ समय इंतज़ार करने को कहा। चलिए आगे देखिए। After a few moments, he saw Birbal coming back with fresh cow dung in his hands. क्या अर्थ हुआ? After a few moments मतलब कि कुछ क्षणों के बाद he saw Birbal coming back। और दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी मतलब देखना और सो सेकंड फॉर्म है। सो मतलब देखा। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ क्षणों के बाद ही सॉ बीरबल कमिंग बैक, उन्होंने बीरबल को वापस आते हुए देखा। विद फ्रेश काउ डंग इन हिज हैंड्स मतलब अपने हाथों में, काउ डंग का मतलब होता है गाय का गोबर, अपने हाथों में ताज़ा फ्रेश में ताज़ा गाय का गोबर लाते हुए मतलब हाथ में लिए हुए वापस आते हुए देखा। आगे देखिए। ही थ्रू द काउ डंग वेयर द रिंग हैड फॉलन। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये थ्रो का मतलब होता है फेंकना और ये सेकंड फॉर्म है ही थ्रू द काउ डंग। उन्होंने मतलब कि उन्होंने गाय के गोबर को फेंक दिया। वेयर द रिंग हैड फॉलन। और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी परफेक्ट का वाक्य बनाते हैं वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट करें। फॉल मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म में फॉलन। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? और दोस्तों ये यहाँ से लेके यहाँ तक पास्ट का इंडेफिनिट वाक्य और ये पास्ट परफेक्ट है। और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। थ्रो मतलब फेंकना, सेकंड फॉर्म है थ्रू। ही थ्रू द काउ डंग वेयर द रिंग हैड फॉलन मतलब उन्होंने गाय के गोबर को वहाँ फेंका जहाँ अंगूठी गिरी थी। देन फिर ही पिक्ड आ स्टोन अप, और पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म में पिक्ड, और स्टोन मतलब पत्थर। देन मतलब फिर ही पिक्ड आ स्टोन अप, फिर उन्होंने एक पत्थर को उठाया। एंड टाइड इट विद अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और एक मजबूत धागे से उसे बांध दिया। दोस्तों टाई का मतलब आप नोट कर लीजिए, टाई मतलब बांधना, सेकंड फॉर्म में टाइड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे एक मजबूत धागे से बांध दिया। चलिए दोस्तों आगे देखिए और आगे हमें इनकी तरकीब के बारे में पता चलेगा। ही लोअर्ड द स्टोन एंड लेट इट रेस्ट ऑन द काउ डंग। क्या अर्थ हुआ? लोअर का मतलब होता है नीचे करना, नीचे ले जाना, किसी चीज़ को कम करना। और ही लोअर्ड द स्टोन मतलब उन्होंने इस पत्थर को नीचे किया, जाहिर सी बात है धागे की मदद से उन्होंने उसे नीचे किया। एंड लेट इट रेस्ट ऑन द काउ डंग, और उन्होंने उसे गाय के गोबर के ऊपर रख दिया, रेस्ट कर दिया मतलब कि रख दिया। अकबर वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, और दोस्तों क्यूरियस को आप नोट कर सकते हैं, क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है उत्सुक। अकबर वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, अकबर जो थे वो मतलब कि उत्सुक थे और उन्होंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग बीरबल, बीरबल आप क्या कर रहे हो? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी महाराज, आई एम गेटिंग योर रिंग बैक। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में गेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा
कि योर मजेस्टी महाराज, आई एम गेटिंग योर रिंग बैक, मतलब मैं आपकी अंगूठी को वापस ला रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा और समय इंतज़ार करिए। चलिए आगे देखिए। एन आर और सो पास्ड, मतलब कि 1 घंटा और, मतलब कि 1 घंटा और करीब करीब 1 घंटा गुजर गया। बीरबल गॉट अप, जो बीरबल थे वो उठे। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गेट अप का मतलब उठना, सेकंड फॉर्म में गॉट अप। बीरबल गॉट अप, बीरबल उठे। एंड चेक्ड, और उन्होंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ की जांच की। द कंडीशन ऑफ द काउडंग, और उन्होंने जो काउडंग की मतलब गाय के जो गोबर की जो कंडीशन थी, स्थिति थी, उसकी उन्होंने जांच की। इट हैड कम्प्लीटली ड्राइड अप, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ड्राई का मतलब सूखना, थर्ड फॉर्म में ड्राइड, और कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, कम्प्लीटली एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है, और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब ly पे ख़त्म होते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट हैड कम्प्लीटली ड्राइड अप, मतलब ये पूरी तरह सूख चुका था। और दोस्तों इट जो है वो गोबर के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखिए। देन, फिर, बीरबल पुल्ड द थ्रेड, और दोस्तों पुल मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म में पुल्ड। देन बीरबल पुल्ड द थ्रेड, फिर बीरबल ने धागा खींच लिया। सिंस, क्योंकि, द स्टोन हैड स्टक टू द ड्राई काउ डंग, क्योंकि जो स्टोन था, पत्थर था, हैड स्टक वो चिपक गया था, टू द ड्राई काउ डंग मतलब सूखे गाय के गोबर से वो चिपक चुका था। इट केम अप, वो ऊपर आ गया। चलिए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये कहानी आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ ही रही होगी कि उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि जब वो अंगूठी गिर गई और अकबर ने बीरबल को बताया कि मतलब मुझे ये अंगूठी कैसे भी करके वापस चाहिए क्योंकि मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने क्या करा, गाय का गोबर लेके आए और उन्होंने उसको जहाँ पर अंगूठी गिरी थी उसके ऊपर उन्होंने उसे फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे धागे से बांधकर उस मतलब कि ऊपर से नीचे लटकाया, और वो जो पत्थर था वो जाकर उस गोबर में चला गया, और उसको उन्होंने करीब 1 घंटा सूखने के लिए छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है, जब वो सूख गया तो जो पत्थर था वो जो पत्थर था वो पूरी तरह से उस गोबर के साथ जुड़ गया। और जब उन्होंने ऊपर से उस धागे को खींचा तो उस पत्थर के साथ वो गोबर भी ऊपर आ गया, और जाहिर सी बात है गोबर में अंगूठी थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। इन फैक्ट, असल में, टू अकबर्स सरप्राइज, मतलब कि अकबर की हैरानी ये थी, ये मतलब उनके लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। द रिंग हैड स्टक टू द काउडंग, जो रिंग थी मतलब अंगूठी थी, हैड स्टक टू द काउडंग, वो गाय के गोबर से चिपक गई थी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ ही आ गया होगा। उन्होंने ये जो पूरी तरह से मतलब जो योजना बनाई थी वो अंगूठी को प्राप्त करने की थी, क्योंकि जब उन्होंने उस पत्थर को उसमें धागे के साथ नीचे फेंका, नीचे उसके ऊपर रखा, तो गोबर में वो चिपक गया और साथ में गोबर में अंगूठी जो थी पहले से चिपकी हुई थी। और जब उन्होंने धागे से उसे खींचा तो उस गोबर के साथ अंगूठी भी ऊपर आ गई। चलिए आगे देखिए। दैट वॉज हाउ बीरबल रिट्रीव्ड अकबर्स रिंग, और इस तरह से जो बीरबल थे उन्होंने अकबर की रिंग को, अंगूठी को वापस से प्राप्त किया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, सुनने में भी मज़ा आया होगा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बताया था कि कहानी, कई बार कुछ कहानियों में कई चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं कहानियों को मनोरंजक बनाने के लिए, लेकिन शायद जिस तरह से इस कहानी को बनाया गया है या बताया गया है काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो कहानी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और यदि कहानी को आपने एंजॉय किया हो और आपने कुछ नए वर्ड सीखे हों, कुछ ट्रांसलेशन सीखी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।